अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। आज हम बात करेंगे मरूफ ड्रामा निगार हलीलुर रहमान कमर को अगवा किया गया इस हवाले से। जब उनको अगवा किया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आई, गर्दिश हुई। फिर मालूम हुआ, उन्होंने प्रेस टॉक की कि किस तरीके से वो हनी ट्रैप हुए। एक लड़की ने उन्हें कॉल की और वो रात को 4 साढ़े 4 बजे जो भी टाइम था वो उस वक्त उस लड़की के पास गए और उस लड़की ने, बल्कि वो लड़की नहीं पूरा एक ग्रुप था, और उस ग्रुप ने गन पॉइंट के ऊपर उनसे जो मोबाइल था वो भी ले लिया, वैलेट भी ले लिया, वैलेट से एटीएम के जरिए पैसे भी निकलवा लिए और बहुत बुरे तरीके से आप अगवाही से कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद अफसोसनाक बात यह है कि बजाय इसके कि इस क्राइम को कंडेम किया जाता है, एक बहस यही शुरू हो गई कि हलीलुर रहमान कमर देखें खवातीन के ऊपर बात करता है, खवातीन और मर्दों के दरमियान हकूक़ के ऊपर बात करता है, खवातीन को वो इस बराबर नहीं समझते। मेरे ख्याल से इल्म का, शऊर का ये लेवल होना चाहिए कि इस इशू को या इस बहस को हम साइड पर रखें और जो कानून है, जो क्राइम है, इसको हम बिल्कुल सेपरेट रखें। बात यह है कि हलीलुर रहमान कमर की बात नहीं है, बात किसी मर्द की नहीं है, बात औरत की नहीं है। एक पाकिस्तानी शहरी को अगवा किया गया, उसे अगवा करने के बाद उससे मोबाइल छीना गया, उससे वैलेट छीना गया। इस तरह के जो क्राइम है इसे डिस्करेज करना चाहिए। इस तरह के जो क्रिमिनल्स लोग हैं इन्हें सजा देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम फिर इसको किसी उलझन में डाल दें। सो लिहाजा आप इस मर्द और औरत वाले इशू से निकलकर, हलीलुर रहमान और किसी लड़की वाले इशू से निकलकर, मर्द और औरत वाले इशू से निकलकर कानून की बात करें, कानून की तरफ आएँ, जुल्म और ज्यादती की बात करें कि जुल्म, हाँ वो हलीलुर रहमान कमर हो या कोई भी और हो, कोई भी शहरी हो, उस पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब भी किसी के साथ जुल्म किया जाए तो आप उसकी आवाज़ बने, आप मजलूम की आवाज़ बने और आप जालिम को किसी तरह भी ये मौका मत दें कि वो औरत जो है वो खुद को ये समझे कि वो बहुत जो है वो बड़ा काम कर रही है, या वो मर्द खुद को ये समझे कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्रिमिनल होता है वो मर्द हो या औरत।